हेलो एवरीवन। आज हम हमारी बायोमैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लास बायोमैकेनिक्स की कंप्लीट हो चुकी हैं, आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारी फोर्थ क्लास है जो कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी पे होने वाली है, जिसमें हम ओनली हिप जॉइंट को पढ़ने वाले हैं। ओके। हिप जॉइंट और उससे रिलेटेड जितने भी इंसर्जन एंड ओरिजिन है मसल्स के वो देखने वाले हैं, मूवमेंट्स वगैरह हम देख लेंगे। मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट में लेके चलता हूँ। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, मस्कुलर एनालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिप जॉइंट देखेंगे। हिप जॉइंट से रिलेटेड लिगामेंट्स देखने वाले हैं। हिप जॉइंट से रिलेटेड मूवमेंट्स देखने वाले हैं। ओरिजिन इंसर्जन ऑफ हिप मसल्स। एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स की जो मैं सीरीज लेके आऊंगा बायोमैकेनिक्स की, वो जैसे हमारा यूनिट 3 जो बायोमैकेनिक्स है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू हिप जॉइंट। बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हिप जॉइंट का। हिप जॉइंट क्या होता है? हिप जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें बॉल क्या है? बॉल है आपका हेड ऑफ फीमर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट था जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। इसमें हम हिप जॉइंट देखने वाले हैं बॉल एंड सॉकेट से जो रिलेटेड होता है आपका फीमर। और फीमर हेड आपका क्या होता है? बॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल लाइक टॉप ऑफ द फीमर। मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा। और सॉकेट होता है आपका, वो होता है आपका ओस कोसिया बोन। क्या होता है? ओस कोसिया बोन या फिर एसिटेबेलम। मतलब बेसिकली जहाँ पे आपका ये सॉकेट फिट होता है वो जगह कौन सी होती है? एसिटेबेलम। और ये कहाँ पे होता है? आपका पेल्विक ग्रिडल जो आपकी बोन है। ओके, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी फीमर है। ओके, ये आपकी फीमर की हेड है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बॉल। और ये आपका एसिटेबेलम है और ये आपका हो गया सॉकेट। ओके, ये कौन सी बोन है? पेल्विक ग्रिडल बोन है, जिसको हम ऑस कोसिया या फिर ओएस कोसिया बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बॉल एंड सॉकेट जो बोन है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लिगामेंट्स की बात करते हैं जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रिलेट करते हैं। देखो, लिगामेंट्स जो आप पढ़ने वाले हो ना, वो इतना इंपॉर्टेंट। जैसे अभी लास्ट 2023 के बाद जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें लिगामेंट से क्वेश्चंस आते हैं। और मसल्स का जो मूवमेंट है, ओरिजिन इंसर्जन में जो मूवमेंट होता है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अभी हम देखने वाले लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो बाइसेप्स फेमोरिस या सेमी मेम्ब्रेनियस टेंडेनियस मसल है, इनका मूवमेंट्स जो कौन कौन सी मूवमेंट्स होते हैं इस मसल से, उस रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, लिगामेंट्स अच्छे से पढ़ना। लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने शोल्डर जॉइंट के सारे लिगामेंट्स आपको पढ़ा दिए थे। अभी हम हिप जॉइंट के लिगामेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छे से देखो इन सबको और अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि लिगामेंट से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपका इलियोफेमुलर लिगामेंट, इसको हम वाई लिगामेंट ऑफ बिगलो भी बोलते हैं। कौन सा है? इलियोफेमुलर लिगामेंट या फिर वाई लिगामेंट ऑफ बिगलो। अब ये आपका सबसे स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है आपका? इलियो फेमुलर लिगामेंट। ध्यान रखना इसको। ओके, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये बेसिकली आपका जो पेल्विस है वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये किसको कनेक्ट करता है? इलियम को पेल्विस से कनेक्ट करता है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? इलियम को पेल्विस से कनेक्ट करके रखता है। तो दो क्वेश्चन मिल गए अभी अभी तक हमें। एक तो ये स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट है। सेकंड आपको क्वेश्चन मिला है कि ये इलियम को कनेक्ट करके रखता है किससे? पेल्विस से। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो इलियोफेमुलर लिगामेंट होता है उसका फंक्शन है एक्सेसिव जो आपका एक्सटेंशन होता है हिप का, हिप एक्सटेंशन, उसको प्रिवेंट करता है। अब देखो, हिप एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन कौन कौन सी मसल करती है वो हम अभी मसल ओरिजिन एंड इंसर्जन पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। बाकी जब आप फॉरवर्ड वॉक करते हो, देखो मैं साइड में आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। देखो, जब आप फॉरवर्ड वॉक करते हो, ठीक है, जैसे आप, आपका ये लेग है, आप इसको आगे लेके जा रहे हो, तो आपका नी क्या होता है? नी होता है आपका एक्सटेंड। क्या होता है? एक्सटेंड। और आपका हिप क्या होगा यहाँ पे? फ्लेक्स। क्या होगा यहाँ पे? फ्लेक्स। और आप अगेन एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस लेके आते हो इसको, ये आप आगे लेके गए हो और आप अगेन इसको वापस अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आते हो, तो आपका
नी क्या होगा आपका? फ्लेक्स होगा। और हिप क्या होगा आपका? एक्सटेंड होगा। तो ये बेसिक सी चीजें ध्यान रखना कि जब भी नी एक्सटेंड होगा तो आपका हिप फ्लेक्स होगा। ठीक है, हिप फ्लेक्स होगा। और जब आपका नी फ्लेक्स होगा तो आपका हिप एक्सटेंड होगा। ये चीजें आप ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मसल से आया हुआ है, कौन सी मसल हिप फ्लेक्शन करती है, कौन सी मसल हिप एक्सटेंशन करती है। अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हम मसल ओरिजन एंड इंसर्जन पढ़ेंगे। ओके। तो इलियोफेमुलर लिगामेंट का जो फंक्शन था वो क्या था? जो एक्सटेंशन होता है, एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ हिप, उसको प्रिवेंट करता है। ओके। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, यहाँ पे मैंने इमेज में बताया आपको इलियोफेमुलर लिगामेंट, ये देखो, ये इलियोफेमुलर लिगामेंट है। ओके, ये वाई शेप का होता है। ओके। ये नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकंड लिगामेंट जो है आपका प्यूबोफेमुलर लिगामेंट। अब प्यूबो से समझ में आ रहा है आपको कि ये प्यूबिक जो बोन है उससे रिलेटेड होगा। ओके। सो अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। एक चीज हमें मिल गई है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये आपका प्यूबिस बोन पे लोकेटेड होता है। Okay, कहाँ लोकेटेड होता है? प्यूबिस बोन पे लोकेटेड होता है। दो चीज मिल गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी लोकेशन कैसी होती है? ये जो लिगामेंट है वो जॉइंट को एंटीरियर से इंफीरियर की तरफ जॉइंट करके रखता है। कैसे? एंड आगे से और नीचे की तरफ। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको देख रहा होगा जो प्यूबोफेमुलर लिगामेंट है, ये फ्रंट साइड से और डाउन साइड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फ्रंट से डाउनवर्ड जा रहा है। ओके। तो ये ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका है, इसकी शेप ट्रायंगुलर शेप होती है और इसकी लोकेशन प्यूबिस बोन पे होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है जो आपकी एक्सेसिव एबडक्शन होता है ना, क्या एक्सेसिव एबडक्शन, उसको लिमिट करता है। ओके। अब एबडक्शन एडक्शन आपको पता है। आप एबडक्शन में जब आप अवे फ्रॉम द सेंटर आप अपने लिम्स को लेके जाते हैं तो वो आपका एबडक्शन होता है। और आप टुवर्ड्स द सेंटर लेके आते हैं, ठीक है, तो वो आपका एडक्शन होता है। इजी था। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फंक्शन इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका थर्ड लिगामेंट, ईसियो फेमुलर लिगामेंट। क्या है आपका? ईसियो फेमुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट आपका कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है आपका स्कियम ऑफ फीमर। कहाँ लोकेटेड होता है? स्कियम ऑफ फीमर। देखो नाम से ही समझ में आ जाता है, स्कियो फेमुलर मतलब स्कियम बोन पे ये लिगामेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम इमेज में देख लेते हैं। ये आपका ईसियो फेमुलर लिगामेंट है। ओके। अब ये पोस्टीरियर साइड ऑफ हिप प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ हिप। ओके। फंक्शन क्या है इसका? दो चीजें हमें मिल गई हैं, एक तो आपका कहाँ लोकेशन होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड ऑफ हिप। नेक्स्ट आपको देखना है फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? ये आपको जो इंटरनल रोटेशन होता है उसको, एक्सेसिव जो इंटरनल रोटेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनल रोटेशन एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव एक्सटेंशन। ओके। एक्सेसिव एक्सटेंशन होता है या फिर एक्सेसिव जो इंटरनल रोटेशन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब लिमिट करता है। देखो, हिप जॉइंट है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्टेबल जॉइंट है। और हिप में जो लिगामेंट्स है ना, हिप में जो लिगामेंट्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है अपने पूरे ह्यूमन बॉडी के। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट हमने देख लिया है अभी। ठीक है, वाइबिग्लो लिगामेंट था जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, जिसको हम इलियो फेमुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ फोर्थ लिगामेंट है आपका लिगामेंटल टेरेसी। देखो अब लिगामेंटम टेरेस क्या है आपका? लिगामेंटम टेरेस आपका ये एक ऐसा लिगामेंट है जो आपका आउटसाइड प्रेजेंट नहीं होता। देखो सारे लिगामेंट आउटसाइड प्रेजेंट थे और ये इनसाइड प्रेजेंट होता है। इनसाइड प्रेजेंट होता है, डीप लोकेटेड होता है आपके जॉइंट के अंदर। कौन से जॉइंट के अंदर? जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इस लिगामेंट की लोकेशन क्या है? ये आपका कनेक्ट करता है फेमुलर हेड डायरेक्टली टू द एसिटेबेलम। देखो एसिटेबेलम हमें पता है ये दोनों क्या है आपका, फेमुलर हेड आपका बॉल है और एसिटेबेलम आपका सॉकेट है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसीलिए मैंने बोला था ये क्या इनसाइड प्रेजेंट होता है आपका। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है। बट इसका मेन फंक्शन है, अब देखो सब लिगामेंट का कुछ फंक्शन था स्टेबिलिटी वगैरह का, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फंक्शन है इसका, वो आप अच्छे से सुनो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आपका एक ब्लड वेसल होती है। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल होती है, उसको कनेक्ट करता है। और वो ब्लड वेसल बहुत
इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? आपका जो आपका बोन में, जो आपकी पेल्विक बोन है वहां पे ब्लड सप्लाई के लिए, कौन सी बोन है? पेल्विक बोन में ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स मोस्ट क्रिटिकल रोल इज कैरिंग ब्लड वेसल टू द हेड ऑफ फीमर, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। देखो मैंने बताया था, जो पेल्विक जो बोन है उसकी ग्रोथ के लिए, पेल्विक बोन को हम सिटिंग बोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिटिंग बोन भी बोलते हैं। और ये हमारी जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इसीलिए चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सही से फंक्शन होना। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपका फेमुलर हेड और एसिटेबेलम के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन से लिगामेंट में प्रेजेंट होता है? लिगामेंटम टेरिसे। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट्स। देखो मूवमेंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से जॉइंट में कौन सा मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट्स आप अच्छे से देखो, और सबसे इजी मेरे को मूवमेंट्स ही लगता है समझना, ठीक है, बाकी सब आपको रटना होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो चीजों को। आपने सजैटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्सल प्लेन, सारे प्लेन्स पढ़े, तो बस आपको उसी में ही जो आपका हिप जॉइंट है उसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं वो हमें देखना है। अब सबसे पहले आप देखोगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। सजाइटल जो प्लेन है उसमें हम मूवमेंट्स कहाँ से देखते हैं? साइड से। कहाँ से देखते हैं? साइड से। अब कोई ह्यूमन आपके सामने खड़ा है, आपके साइड में खड़ा है, आप उसके मूवमेंट साइड से देख रहे हो, तो कौन कौन से मूवमेंट देखोगे? जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो बाइसेप्स कर्ल करते हुए, तो वो आप साइड से देखते हो, ठीक है, सामने से तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऐसे मूवमेंट्स आप साइड से देखोगे, या फिर हाइपर एक्सटेंशन। अब हम इन सबको हिप जॉइंट में देखने वाले हैं। देखो, फ्लेक्शन मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फीमर, जो आपका फीमर बोन है, जो मैंने अभी बताया था, जो आपका नी फ्लेक्शन है या नी एक्सटेंशन है, या फिर आप हिप फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन कर रहे हो, वो फॉरवर्ड साइड कर रहे हो, तो वो आपका आएगा सजाइटल प्लेन में। कौन कौन से मूवमेंट्स आ जाएंगे? हिप फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। ओके, एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑल्सो। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स पर। फ्रंट, देखो फ्रंटल प्लेन में आप मूवमेंट्स कहाँ से देखते हो? सामने से। कहाँ से? फ्रंट साइड से, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? और आप मेरे को सजेटल प्लेन का भी नाम बताओगे। ये बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब फ्रंटल सामने की साइड से आप कौन कौन से मूवमेंट्स देख सकते हो? एबडक्शन, एडक्शन। एबडक्शन हम क्या होता है? आपने देखा है, आप अपने जो लिम्स है उनको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाते हो या टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाते हो, तो वो आपका एडक्शन और एबडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है मैंने, इसको आप पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीजेस व्हेन फीमर इज रोटेट आउटवर्ड। जब फीमर आउटवर्ड जाता है तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, एंड इट इज फिजिकली लिमिटेड बाय एबडक्टर मसल्स एंड पिवोफिमुलर लिगामेंट। जैसे हमने पढ़ा था, पिवोफिमुलर लिगामेंट क्या करता है? ये आपका एक्सेसिव जो एबडक्शन होता है आपका, ठीक है, क्या? एक्सेसिव जो एबडक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। और आपकी एडक्टर मसल्स हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ये भी आपके जो एक्सेसिव एडिक्शन होता है, एबडक्शन होता है, उनको प्रिवेंट करती हैं। लास्ट में हम ये सारी मसल्स देखेंगे, तो ये हम ओरिजिन एंड इंसर्जन में कवर कर लेंगे। देखिए, और एडक्शन, एडक्शन आपको पता ही है, मैंने बता दिया, टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाते हैं, और एबडक्शन में हम अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाते हैं, ठीक है, लिम्स को। तो ये सब मूवमेंट्स हम देखने वाले हैं फ्रंटल प्लेन में। और इनके अलावा कुछ और मूवमेंट्स है जो हम देखेंगे किसमें? ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, और आपका लास्ट मल्टी प्लेनर मूवमेंट्स। अब ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें हम आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन, जिसको हम लेटरल और मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं, डायगोनल एडक्शन और डायगोनल एबडक्शन, ये सब मूवमेंट्स हम देखते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। कहाँ देखते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन में। अब सबसे पहले आप देखते हो आउटवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन, जैसे आप आपका लेग है उसको आप आउटवर्ड साइड थोड़ा सा रोटेट करते हो। अब आप देखो, आप फुटबॉल में एग्जांपल ले सकते हो। फुटबॉल में आप जैसे आप बॉल रिसीव करते हो, क्या करते हो? बॉल आपके पास आती है, रिसीव करते हो, तो आप हल्का सा पैर को आउटवर्ड रोटेट करके और ओपन करते हो, उसको बॉल को रोकते हो। ओके, सेम इसी में फुटबॉल में हम एग्जांपल ले सकते हैं इनवर्ट रोटेशन का। जब आप उसी बॉल को किक करते हो तो आप पैर को हल्का सा इनवर्ट रोटेट करते हो और आप उस बॉल को किक करते हो।
ओके, इजी था, कुछ नहीं है। इनवर्ट रोटेशन, जब आप पैर को अंदर की साइड लेके आते हो, आउटवर्ड पैर को बाहर की साइड लेके आते हो। फुटबॉल में एग्जांपल मैंने बता दिया। एंड सेम डायगोनल एडक्शन एंड डायगोनल एबडक्शन, मतलब डायगोनली अपने लिम्स को पास और दूर कर रहे हो तो डायगोनल एबडक्शन और डायगोनल एडक्शन में आ जाएगा। एंड लास्ट इज मल्टी प्लेनर मूवमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स में या फिर डिफरेंट एक्सिस में, जितने भी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन्स, कोई मूवमेंट है वो 2 या 3 प्लेन में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी प्लेनर मूवमेंट। ओके, इजी था, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा समझना है, जब आपको क्वेश्चन आएगा यूजीसी नेट में, आपको वहां पे आएगा कि ये मूवमेंट कौन से प्लेन में हो रहा है, कौन से एक्सिस में हो रहा है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा कि ओके, इनवर्ट रोटेशन है तो आप, रोटेशन है, आप आपको पता है कि बाहर की साइड पैर जा रहा है, अंदर की साइड पैर आ रहा है, अगर मीडियल रोटेशन है तो आप इसको ट्रांसवर्स प्लेन में लगाओगे। ये मूवमेंट आप सामने से नहीं देख पा रहे, ये मूवमेंट आप साइड से नहीं देख पा रहे, ये आप कहाँ से देखोगे, ऊपर से। ओके, कि कितना रोटेट हो रहा है, कितना अंदर की साइड आ रहा है, कितना बाहर की साइड जा रहा है, कहाँ से देखोगे आप, ऊपर से। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्केटिंग होता है, ठीक है, स्केटिंग में आप देख सकते हो जब वो स्पिन वगैरह करते हैं तो वो इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेट होते हैं। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट हम चलते हैं, ओरिजिन एंड इंसर्जन ऑफ हिप मसल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लगेगा कि समझाने के लिए बहुत कम चीजें हैं और आपको रोट मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन एंड इंसर्जन हम ज़्यादा डीप में नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी ये देखेंगे कि कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ उसका इंसर्जन है, बस हम इतना देखने वाले हैं। और हम इसके अलावा एक्शन देखेंगे उस मसल का, कि वो मसल कौन कौन से एक्शन करती है, क्योंकि एक्शन से लास्ट प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओरिजिन और इंसर्जन भूल भी जाते हो तो आपको एक्शन पता होना चाहिए, एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में हो तो भी आपको एक मसल का एक्शन पता होना चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आप इस फील्ड से हो, और दूसरा आपके एग्जाम पर्पज से तो है ही, ठीक है। तो हम चलते हैं ओरिजिन और इंसर्जन पे। जो आपके फर्स्ट मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इंपॉर्टेंट है, सारी मसल्स इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बाकी ये मेन मसल्स हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ओरिजिन है आपका इलियम, सैक्रम एंड कॉकियस से। कहाँ से, इलियम, सैक्रम और कॉकियस से। ये आपका वर्टेब्रा में आ जाएंगी और ये आपकी हिप बोन में आ जाएगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ओरिजिन और इंसर्जन है आपका ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर एंड आईटी बैंड, जिसको हम इलियोटिबियल बैंड, ठीक है। तो ये आपका इंसर्जन हो जाएगा, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी और आईटी बैंड। यहाँ पे मैंने मसल की इमेज लगाई है, आप ओरिजिन देख सकते हैं, ओके, आप इंसर्जन देख सकते हैं। ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई। अब मेन जो पॉइंट आता है वो आता है एक्शन का। एक्शन कौन कौन से होते हैं इस मसल से, हिप एक्सटेंशन हो जाएगा एक तो, और एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन। हिप एक्सटेंशन, कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है हिप एक्सटेंशन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, तो आप बोलोगे ग्लूटियस मैक्सिमस, गॉट इट। और ये आपका एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, किसके लिए, एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन। अभी हमने पढ़ा था आउटवर्ड जो रोटेशन होता है आपका लेग का, उसके लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, यहाँ तक इजी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं उस पर और डिटेल वीडियो या फिर डिटेल क्लास लेके आऊंगा, डिटेल हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस, इसका ओरिजिन है आपका इलियम में, ठीक है। कहाँ पे, पोस्टीरियर जो इलियम होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पोस्टीरियर इलियम बिटवीन सुपीरियर एंड मीडियल ग्लूटियल लाइंस। आप इतना याद नहीं रख सकते तो आप इलियम याद रखो कि ग्लूटियस मैक्सिमस का जो इंसर्जन होता है वो कहाँ से होता है, इलियम से, ये आपको याद रखना है। और सॉरी, ओरिजिन कहाँ से होता है, इलियम से, और इंसर्जन होता है ग्रेटर ट्रोंकेंटर ऑफ फीमर। कहाँ से, ग्रेटर ट्रोंकेंटर ऑफ फीमर। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्शन का, ठीक है। एक्शन, एक ये आपका हिप एबडक्शन में काम आता है, किसमें, ग्लूटियस मैक्सिमस का काम है हिप एबडक्शन का, एंड इंटरनल मीडियल रोटेशन। एक्सटर्नल हमने देखा था ग्लूटियस मैक्सिमस, और इंटरनल कौन कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस। आप एक टेबल भी बना सकते हो जिसमें आप ऐसे मसल्स लिख सकते हो और उनका एक्शन और ओरिजन और इंसर्जन, और आप अपनी वॉल पे चिपका लेना। बार बार देखोगे तो याद होगा, नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। और ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि आपको मैं समझा दूं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप
मसल का नेम लिखो, ओरिजिन लिखो, इंसर्जन लिखो और उसका एक्शन लिखो। ठीक है, ये मैं 10 to 12 मसल्स इस वीडियो में लेके आया हूँ लोअर एक्सट्रीमिटी की। ओनली हम हिप जॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। इस वीडियो में हिप जॉइंट से रिलेटेड मसल्स लेके आया हूँ, उन मसल्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो देख के एक बार देख लोगे भूल जाओगे, बाकी आप लिखोगे चीजों को तो आपको अच्छे से याद होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इलियोपोसास। ठीक है, ये दो मसल्स है, एक तो आपका इलियकस और आपका एक पोसास मसल। ओके, नाउ इसका ओरिजिन देखते हैं हम। ओरिजिन कहाँ पे होता है आपका? लंबर वर्टेब्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो पोसास मसल का जो आपका थोरासिक, ठीक है, थोरासिक T12। ओके, एंड लंबर वर्टेब्रा में इसका ओरिजिन होता है। कहाँ पे? लंबर वर्टेब्रा में ओरिजिन है वो आपका T12 जो थोरासिक 12 है। उसके बाद लंबर जो वर्टेब्रा है, ठीक है, वहां पे इसका ओरिजिन होता है। ये आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इलियोपोसास मसल से, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंसर्जन है आपका लेसर ट्रोंकेंटर ऑफ फीमर। अब आप बोलोगे सर हर मसल को आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, मैं लेके ही 10 से 12 मसल आया हूँ, तो इससे मैं छोटी मसल्स की तो अभी बात नहीं की है। अगर हम वो सब पढ़ने लगे तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो सब मसल पढ़ना है तो मैं आपको बुक्स के नाम लास्ट में बता दूंगा, उन बुक्स से आप वो सारी मसल जाके पढ़ लेना। बाकी अगर आपको यूजीसी नेट के लिए 10 यूनिट पढ़नी है, कितनी यूनिट, 10 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो इतना इनफ है बायोमैकेनिक्स में ओनली हिप जॉइंट से रिलेटेड मसल्स के। ओके, इतना आप याद करो, इन क्वेश्चंस को आप सही से करोगे, इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। ओके, एक्शंस की हम बात करें, द प्राइमरी मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिप फ्लेक्शन। इलियोपोसास मसल किसके लिए है? हिप फ्लेक्शन। हिप फ्लेक्शन, ध्यान रखना इसको, इलियोपोसास मसल हिप फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस पे। बाइसेप्स फेमोरिस मेरे अकॉर्डिंग जून नहीं दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। बाइसेप्स फेमोरिस या फिर हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स होती हैं उन उनमें से 2 या 3 मसल्स पूछी थी और मैच द फॉलोइंग में उनका एक्शन पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? एक्शन पूछ लिया था। ओके, तो आप इसको कर लेना अच्छे से। ओरिजिन क्या है? लॉन्ग हेड, स्केल ट्यूबरोसिटी। और शॉर्ट हेड का ओरिजिन क्या है? लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। ये याद नहीं भी रखो तो लॉन्ग हेड का याद रख लेना, स्केलर ट्यूबरोसिटी। और इसका इंसर्जन क्या है आपका? जो आपका फेबुला होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इंसर्जन है। इंसर्जन क्या है इसका? जो आपका लॉन्ग हेड है, ठीक है, फेमोरिस का, जो बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स फेमोरिस का, उसका जो इंसर्जन है वो आपका हेड ऑफ फिबुला है। ठीक है, क्या है? हेड ऑफ फिबुला आपका इंसर्जन है। ओरिजिन क्या है आपका? स्कियल ट्यूबरोसिटी। तो ये ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन आया वो था आपका एक्शन से। जो बाइसेप्स फेमोरिस का एक्शन होता है ना, एक तो ये करता है आपका नी फ्लेक्शन। क्या करता है? नी फ्लेक्शन। और ये करता है हिप एक्सटेंशन। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन किसका काम है? बाइसेप्स फेमोरिस का। ठीक है, और भी मसल्स है, बाकी अगर इस मसल का भी पूछता है तो आप ये बता सकते हो, नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन। इसके साथ में, इसके साथ में नीचे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ नी, कि इसका नी की बात हो रही है। अभी तक हमने प्रीवियस जो मसल्स देखी थी उसमें हमने हिप की बात की थी, अभी हम नी की बात कर रहे हैं। जो लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन है किसका? नी का, वो भी कौन करता है? बाइसेप्स फेमोरिस। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है आपको कि लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ नी कौन करता है? बाइसेप्स फेमोरिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी टेंडेनियस। ये हमारी हैमस्ट्रिंग की दूसरी मसल है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ 3 मसल्स। फर्स्ट हमने देख लिया बाइसेप्स फेमोरिस, एंड सेकंड हम देख रहे हैं सेमी टेंडिनियस मसल। ये मसल आपकी सिचुएटेड होती है कहाँ पे? मीडियली। ये देखो, ये है आपकी, यहाँ पे है आपकी ये सेमी टेंडेनियस मसल। कौन सी? सेमी टेंडेनियस मसल। और इसके नीचे आपको मिलेगी, नीचे मिलेगी आपको सेमी मेम्ब्रेनियस। ये होगी बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस। ये होगी आपकी सेमी टेंडेनियस और ये होगी आपकी सेमी मेम्ब्रेनियस। ओके, ये आप देख लेना एक बार। मैं इमेज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ओरिजिन इसका स्कियल ट्यूबरोसिटी है। क्या है ओरिजिन? स्कियल ट्यूबरोसिटी, सेम बाइसेप्स फेमोरिस का भी था। इंसर्जन क्या है इसका? प्रोक्सिमल टीबिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पीज एंसेरिनस।
देखो बेसिक से समझो कि इंसर्जन कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल टीबिया में होता है। टीबिया जो बोन है उसकी प्रॉक्सिमल साइड इसका इंसर्जन होता है। ओके, और इसको हम बोलते हैं पीस एसिरेनस। क्या बोलते हैं? पीस एसिरेनस। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके हाईलाइट करके लिख लेना, कि अगर आपको जैसी ये टर्म दिखे तो आप समझ जाओ कि ओके, दिस इज रिलेटेड टू इंसर्जन ऑफ सेमी टेंडिनियस मसल। इजी था। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन क्या करता है ये आपका? ये करता है आपका मीडियल इंटरनल रोटेशन ऑफ नी। क्या करता है? मीडियल इंटरनल रोटेशन ऑफ नी। आउटवर्ड हमने देखा था बाइसेप्स फेमोरिस, इंटरनल हम देख रहे हैं सेमी टेंडिनियस मसल। ओके, नेक्स्ट है आपका सेमी मेम्ब्रेनियस। दिस इज द लास्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हेमस्ट्रिंग। इट इज द डीपेस्ट ऑफ थ्री हेमस्ट्रिंग्स। मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, ये जो दिख रहा है ये अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, और ये नीचे जाके आपका इंसर्जन होता है इसका। कहाँ पे? मीडियल टीबियल कॉन्डिलाइड में। कहाँ पे? मीडियल टीबियल कॉन्डिलाइड में। ओके, सो ओरिजिन स्केल ट्यूबरोसिटी सेम है। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस जितने भी तीनों जो हेमिस्ट्रिंग की मसल है ना, उनका तीनों का स्केल ट्यूबरोसिटी है। तो ये तो आपको याद रहेगा। आप बस इंसर्जन याद कर लेना, ओरिजिन आपको याद रहेगा ही रहेगा, इंसर्जन आप एक बार याद कर लेना। अब हम एक्शन की बात करते हैं। इसका एक्शन है, ये बेसिकली असिस्ट करती है किसको? सेमी टेंडेनियस को। क्या करती है? असिस्ट करती है किसको? सेमी टेंडेनियस को। अब सेमी टेंडेनियस का रोल हमने देखा था, इंटरनल रोटेशन करता है नी का। तो ये भी इंटरनल, जो मीडियल इंटरनल रोटेशन है, ओके, तो उसमें असिस्ट करती है किसको? सेमी टेंडेनियस मसल को। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आपका है रेक्टस फेमोरिस। ये आ गया आपका क्वाड ग्रुप्स की जो चार मसल्स हैं, उसमें से आपका फर्स्ट है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस मसल है, ये कौन सी? बाय आर्टिकुलर मसल है। कौन सी मसल है? बाय आर्टिकुलर मसल है। क्यों? क्योंकि ये दो जॉइंट को क्रॉस करती है। कौन कौन से? हिप और नी जॉइंट को। ध्यान रखना, रेक्टस फेमोरिस इज द बाय आर्टिकुलर मसल बिकॉज इट क्रॉसेस द टू जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। ओरिजन, ओरिजन इसका AIIS, आप इसको एस भी बोल सकते हैं और AIIS भी बोल सकते हैं। जो इसकी फुल फॉर्म है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक, मैं बोलूंगा आपको कि ये नाम आप अपने नोट्स में पूरा लिखें। ठीक है, क्योंकि हम जब चीज़ों को जैसे लिखते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर आपसे कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आप उसको लिख पाओगे। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन इसका ओरिजिन है। ओके, और इसका इंसर्जन क्या है? पटेला पे होता है। वो कहाँ पे? टीबियल ट्यूबरोसिटी। ओके, पटेला वाया क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स एंड टीबियल ट्यूबरोसिटी। तो आप ये इसका इंसर्जन ध्यान रखना। ये देखो टीबियल ट्यूबरोसिटी में इसका इंसर्जन है रेक्टस फेमोरिस का, और ओरिजिन इसका एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ओके, इजी था। अब हम देखते हैं इसका एक्शन। एक्शन में हम देखेंगे नी एक्सटेंशन। अब आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नी फ्लेक्शन में कौन सी मसल बताई थी? अब मेरे को बताओ, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, नी फ्लेक्शन में कौन सी मसल बताई थी, और नी और हिप एक्सटेंशन में मैंने कौन सी मसल बताई थी? आप मेरे को बताओ। मैंने बताई थी, कौन सी मसल बताई थी? आप मेरे को बताओ। बाइसेप्स फेमोरिस। कौन सी मसल बताई थी? बाइसेप्स फेमोरिस, जिसमें क्या हो रहा था? नी तो आपका फ्लेक्स हो रहा था और हिप आपका एक्सटेंड हो रहा था। सेम उसका अपोजिट हो गया रेक्टस फेमोरिस। फेमोरिस फेमोरिस करके आप याद रख सकते हैं। बाइसेप्स में जो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा रेक्टस फेमोरिस में। ये आपका नी एक्सटेंड करेगा और हिप को फ्लेक्स करेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। बहुत इजी चीजें मैं बता रहा हूँ, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब आपको नोट्स में कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। एक्शंस पे आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, एक्शंस को, क्योंकि एक्शंस आपका इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक्शंस आप तभी एग्जाम में सही कर पाओगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल। क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन दे देते हैं कि क्वाड्रिसेप्स की मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट मसल कौन सा है, तो आप बताओगे वास्टस लेटरलिस मसल। इसका ओरिजिन कहाँ पे? ग्रेटर ट्रोंकेंटर एंड लाइनिया एस्पेरा। ओके, ग्रेटर ट्रोंकेंटर एंड लाइनिया एस्पेरा इसका ओरिजिन है। और ये कहाँ पे होता है? आपका फीमर पे होती है। इंसर्जन आप ध्यान रखोगे पटेला एंड टीबियल ट्यूबरोसिटी। सेम, एक बार मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। देखो, इंसर्जन आपको सेम मिलेगा, टीबियल ट्यूबरोसिटी, रेक्टस फेमोरिस का और वास्टस लेटरलिस का। ओके, तो इंसर्जन आप ऐसे याद रख सकते हो, ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट है, ओरिजिन को आप लिख लेना, और बार बार रिपीटेडली आप पढ़ोगे तो आपको ओरिजिन भी याद हो जाएगा। एक्शन क्या है इसका? नी एक्सटेंशन। ध्यान रखना,
वास्टस लेटरलिस का एक्शन है नी एक्सटेंशन। नेक्स्ट है वास्टस मीडियलिस। वास्टस मीडियलिस आपकी मिड साइड में होती है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स की मिड में रहती है और इनर साइड में रहती है। ओके, इसका ओरिजिन है आपका मीडियल लीनिया एस्पेरा। अभी हमने देखा था किसका ओरिजिन था, प्रीवियस जो मसल थी वास्टस लेटरलिस, सेम ओरिजिन और सेम आपका वास्टस मीडियलिस में मिलता है कि वास्टस लेटरलिस और मीडियलिस का ओरिजिन सेम है आपका। इंसर्जन सेम आपका, प्रीवियस जो दोनों हमने क्वाड्रिसेप्स की मसल पढ़ी थी, सेम आपका इंसर्जन वहीं जाके हो रहा है टीबियल ट्यूबरोसिटी में। एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन इसका एक्शन है, क्या है एक्शन, क्या है इसका, नी एक्सटेंशन इसका एक्शन है। ओके, इतना आप ध्यान रख लो बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। ओरिजिन, इंसर्जन और एक्शन में ये सब आप अपने नोट्स में लिखो। नेक्स्ट आपका वास्टस इंटरमीडियस। वास्टस इंटरमीडियस आपकी डीप साइड रहती है क्वाड्रिसेप्स में। कहाँ पे, जैसे क्वाड्रिसेप्स है इसके अंदर की साइड जो रहेगी ना, वो आपको विजिबल नहीं होगी ऊपर से। ओके, वो होगी आपकी वास्टस इंटरमीडियस मसल। दिस मसल इज लोकेटेड डीप टू द रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस के नीचे की साइड रहती है, एग्जैक्ट पोजीशन डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ फीमर बोन। ओरिजिन, इंसर्जन और एक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन क्या है इसका, एंटीरियर, एंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। ओरिजिन क्या है, एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ फेमोरल शाफ्ट। इंसर्जन क्या है इसका, पटेला एंड टीबियल ट्यूबरोसिटी। एक्शन नी एक्सटेंशन। नेक्स्ट आपका है सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल का ओरिजिन है आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये आप ध्यान रखना। इंसर्जन आपका मीडियल प्रॉक्सिमल टीबिया, ऑल्सो नोन एज पीस एंड एनसीरिनस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, इसका एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप एक्शन आपका होमवर्क है, आप देखोगे कि सार्टोरियस का एक्शन क्या होता है। ये आपका इंसर्जन था, ओके, एंड ये आपका ओरिजिन था और ये आपका इंसर्जन था, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसके बाद हमें क्वेश्चंस भी देखने। नेक्स्ट आपकी टेंसर फेसिया लेटे, TFL। ओरिजिन इसका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इंसर्जन है आपका IT बैंड। एक्शन है इसका असिस्ट इन हिप एबडक्शन फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, असिस्ट का काम है इसका। एंड ये नी को स्टेबल करने में भी काम करता है विद द हेल्प ऑफ IT बैंड, ध्यान रखना। ये कुछ आपकी हिप एडक्टर्स है। ओके, ये मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा, आप आराम से इसको देखो और लिख लो नोट्स में। कुछ भी नहीं है, इजी इंसर्जन ओरिजिन लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। नाउ हम आते हैं MCQs पर। फर्स्ट है आपका, विच लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट इज स्ट्रक्चरली कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हिप एक्सटेंशन। इजी क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं। स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगामेंट है वो आपका इलियोफेमुलर लिगामेंट। नेक्स्ट आपका, द बॉल एंड सॉकेट mechanism of hip joint involves the articulation between which two specific anatomical structure। तो इसका सही आंसर होगा आपका फीमर हेड एंड एसिटेबेलम। यही बोला है, बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ जाता है, बॉल आपका फीमर हेड हो गया और एसिटेबेलम आपका सॉकेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग ए मस्कुलर एनालिसिस ऑफ वॉकिंग विच मसल इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई एज क्रिटिकल फॉर स्टेबलाइजिंग द पेल्विस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑन अनसपोर्टेड साइड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, ये हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल शेयर ए कॉमन इंसर्जन पॉइंट एट पीस एंसिरिनस गोस फुट। अभी हमने देखा है मीडियल प्रॉक्सिमल टीबिया, अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सार्टोरियस एंड सेमी टेंडिनियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल शेयर ए कॉमन इंसर्जन पॉइंट एट पीनस। ओके, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मसल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोथ द स्कियल ट्यूबरोसिटी लॉन्ग हेड एंड लीनिया एस्पेरा शॉर्ट हेड एंड परफॉर्म लेटरल रोटेशन ऑफ नी व्हेन फ्लेक्स्ड। तो इसका आंसर होगा आपका बाइसेप्स फेमोरिस। सो थैंक यू सो मच। आप कोई सजेशन हो तो आप मेरे को बताओ, और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डाउट्स पे एक क्लास लेके आऊंगा। और नेक्स्ट आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है वो भी आप मेरे को बताना। आप आफ्टर बायोमैकेनिक्स जो भी आप यूनिट मेरे को सजेस्ट करोगे हम वो कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।